अब यहाँ पर मैं बात विरोधियों की नहीं कर रहा हूं, अपने इस शरीर की, क्योंकि शरीर का उद्धार अभी किसका उद्धार हुआ है? आत्मा का। शरीर का समय लगेगा, है ना। शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है, वो तो जब प्रभु आएंगे तभी। वचन क्या बोलता है? अगर प्रभु के आते समय तक जीवित रहे तो हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और अगर मर गए तो हाँ भैया मर जाते का पाड़े दे दे न था गाड़ी देखा जी उठ से नहीं। वो कहीं से भी हो, भले कैसे भी हो, प्रभु उनकी एक चीज को चुन चुन के खड़ा करके वो फिर से क्या होंगे? जी उठेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ने कभी हम जीवला रहो से न्याय कर मर जाती तो जब बची जा नहीं, वो मुर्दे को भी उठाकर उसका न्याय करेगा। हालेलुया, कोई भी छूटेगा नहीं। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, मरने से पहले प्रभु को जान लो, प्रभु के उद्धार को समझ लो, नहीं तो क्या हिसाब दोगे? अभी दूध चाहिए, आत्मिक निर्मल दूध। हम नए जन्मे हुए बच्चों के समान है, तो हमें आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो। और वो दूध क्या है? यस, परमेश्वर का वचन की अभी लालसा करो। लेकिन अभी हमने नया जन्म कैसे पाया? वो छोटे बच्चे जैसा वो नहीं हो, हमने नया जन्म, यानी एक जन्म हो चुका है, एक और आत्मा का हमारा जन्म हुआ। शरीर का तो हो गया था, जिसके लिए ये लगा रखे शरीर का जन्म सबका अपने अपने सब तारीख पता है ना। मैं तो आधार कार्ड में देख लेना, वहां तो मिल जाती है। तो वो शरीर का जन्म, अभी हमारे आत्मा का जन्म हुआ है, तो उस आत्मा को अब आत्मिक निर्मल दूध चाहिए। वो है परमेश्वर का वचन, ये संगति और सारा आत्मिक माहौल। वहीं से उसको वो पौष्टिक चीजें मिलती जाएगी। नहीं तो आप सोचो, एक व्यक्ति मैं विश्वास कर लिया, ठीक है, आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। एक हफ्ता आया, 2 हफ्ता आया, मीटिंग में ये सब स्वीकार करके उद्धार प्राप्त कर लिया, नया जन्म प्राप्त कर लिया और चला गया महाराष्ट्र। वहाँ वचन नहीं सीखता है, वहाँ संगति नहीं करता है, और नया व्यक्ति है तो प्रार्थना करते भी ज्यादा नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा? मैं भी मीटिंग में गुजरू रहे, पर क्या हुआ पता है, इतना ही हो जाएगा। तो जब पूजा का जब पैदा होते थे, अलग कर दे सकती कसो उसको माँ के पास ही चाहिए, दूसरा भी नहीं चाहिए। तो वैसे ही जब नया जन्म हो जाता तो उस व्यक्ति को किसी भी हालत में परमेश्वर के साथ में, उसके वचन में, उसकी संगति में रहना ही पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर उसकी जान को खतरा है ना। इसीलिए हमें यहाँ पर नए आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करने के लिए कहा गया है। तो वो चीज क्या है? उसकी लालसा करना है। एक छोटे बच्चों के समान परमेश्वर के वचन की हमें लालसा करना है। हालेलुया। लेकिन अभी जैसे मैंने बात बोला ना, हमारे आत्मा का नया जन्म, शरीर का हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसके लिए कुछ रुकावट आ जाती है। वो क्या है? एक वचन में लिखा है, क्या है? सब प्रकार के बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, ये उस नए जन्म हुए जीवन में बाधाएं डालता है। वो आत्मिक दूध खाने नहीं देता है, वो आत्मिक दूध लेने नहीं देता है। बीच में क्या हो जाता है? रुकावट आ जाता है। अब यहाँ पर मैं बात विरोधियों की नहीं कर रहा हूं, अपने इस शरीर की, क्योंकि शरीर का उद्धार अभी किसका उद्धार हुआ है? आत्मा का। शरीर का समय लगेगा, है ना। शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ है, वो तो जब प्रभु आएंगे तभी। वचन क्या बोलता है? अगर प्रभु के आते समय तक जीवित रहे तो हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और अगर मर गए तो हाँ भैया मर जाते का पाड़े दे दे न था गाड़ी देखा जी उठ से नहीं। वो कहीं से भी हो, भले कैसे भी हो, प्रभु उनकी एक चीज को चुन चुन के खड़ा करके वो फिर से
क्या होंगे? जी उठेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ईशा ने कभी हम जीवला रोशती न्याय कर मर जाती तो जो बची जा नहीं, वो मुर्दे को भी उठाकर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। कोई भी छूटेगा नहीं। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, मरने से पहले प्रभु को जान लो, प्रभु के उद्धार को समझ लो, नहीं तो क्या हिसाब दोगे? क्या भजन संहिता वाला कहता है, क्या मुर्दा कब्र में से तेरी आराधना कर सकता है क्या? आपण जारण प्रार्थना कर बोली तो मोर जब अपन प्रभु तुम्हारी देह उद्धार कर दे। नहीं, नहीं हो सकता। लाजर और गरीब, लाजर और धनवान की कहानी को समझ लेना। वहां पर वो धनवान बोलता है, हे अब्राहम पिता, क्या कर, इस लाजर को भेज दे, मेरे भाई बच जाएंगे, तू दया कर, मैं तो यहाँ मर गया, मेरा तो हो गया, मेरे भाई के ऊपर दया। बोले उनके पास व्यवस्था की किताबें हैं, परमेश्वर का वचन है, और अगर उससे भी नहीं वो सीखते तो मरा हुआ जाके समझेंगे तो भी नहीं समझेंगे ये ढीठ लोग। वही बात है। तो इसलिए मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, कोई चांस नहीं। जीते जी परमेश्वर को जान लो, परमेश्वर को पहचान लो, उसकी महिमा कर लो, उद्धार प्राप्त कर लो। इसलिए हम भी क्यों मेहनत करते हैं? मरने से पहले एक बार उनके यीशु के बारे में बता दो, ताकि उनको याद आ जाए, या न्याय के दिन जब वो खड़े होंगे तो हो यार, वो भैया ना आए तो थे, बताए तो थे, याद आ गया ना, प्रभु फिर न्याय कर लेगा। हालेलुया।